हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JPGS एकेडमी पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि वीडियो के रिगार्डिंग आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता है। जैसा कि आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एरर डिटेक्शन, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इंग्लिश सेक्शन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी होते हैं उसमें जो इंग्लिश सेक्शन में जो एरर जो पोर्शन होता है जिसमें सेंटेंस में एरर डिटेक्शन हमें चूज करना होता है कि इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। वो सारे क्वेश्चन जितने भी एरर डिटेक्शन के होते हैं वो मोस्टली जो है या तो वो ग्रामर बेस्ड, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्रामर बेस्ड, और बहुत ही कम जो है आपको वोकैब बेस्ड जो है वो देखने को मिलता है। बट जो है आपको दोनों से मिक्स से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है, एक वोकैबुलरी बेस्ड एंड ग्रामर बेस्ड एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो आज से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एरर डिटेक्शन का भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस साथ में करेंगे एरर डिटेक्शन का। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7। तो दे विल लीव द ऑफिस, यहाँ से अगर आप चेक करते चलेंगे तो दे विल बिल्कुल सही है। दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7। तो इसमें जो एरर डिटेक्शन है वो कहाँ पे है, कौन से पार्ट में, पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3, कौन से जो पार्ट में वो एरर है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा रीच एट। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, वो होगा रीच एट होम। कभी भी जो है हम लोग रीच के साथ एट का यूज़ नहीं करते हैं, रीच के साथ एट का यूज़ नहीं करते, बल्कि अराइव के साथ एट का यूज़ करते हैं। अराइव के साथ हम लोग ऐड का यूज़ करते हैं, बट रीच के साथ जो हम लोग कभी भी ऐड का यूज़ नहीं करते। जैसे मैं आप एक सेंटेंस को देखिए कि रीच के साथ कैसे, दे डिड नॉट रीच द बॉर्डर, दे डिड नॉट रीच द बॉर्डर अंटिल आफ्टर डार्क। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, और आप याद रखेंगे कि रीच के साथ जो है कभी भी ऐड का प्रयोग नहीं होता है। अराइव एट अ प्लेस होता है, अराइव एट अ प्लेस, अराइव इन अ कंट्री, अराइव एट अ प्लेस, अराइव इन अ कंट्री। अराइव इन अ कंट्री यानी जब किसी कंट्री में आप विजिट करते हैं तो आप अराइव इन यूज करेंगे, और अराइव एट जो एट अ प्लेस मतलब छोटे प्लेस के लिए जो है अराइव एट अ प्लेस, अराइव एट ए स्टेशन, ये सब यूज कर सकते हैं। अराइव एट, अराइव इन, किसी कंट्री में आप विजिट करते हैं तो अराइव इन अ कंट्री, बट रीच के साथ एट का यूज ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 नंबर। द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर, द न्यू लेक्चरर सीम्स टू बी वेरी पॉपुलर विथ मोस्ट ऑफ द क्लास। पॉपुलर विथ ये बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन जो है, ये जो प्रीपोजिशन है पॉपुलर विथ मोस्ट ऑफ क्लासेज, ये बिल्कुल अपने आप में सही है। द न्यू लेक्चरर जो है सीम्स, ये क्योंकि द न्यू लेक्चरर सिंगुलर है तो जो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर है, यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है अपने आप में। ठीक है, ये सीम्स भी सही है, और पॉपुलर विथ मोस्ट ऑफ द क्लासेज ये भी अपने आप में सही है। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये नो एरर डायरेक्शन इसमें। नेक्स्ट है द म्यूजियम रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप द क्रूक्स, द म्यूजियम रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप द क्रूक्स एज दे जाम हाफ वे राउंड। तो इसमें कहाँ पे एरर है आप ढूंढिए। तो इसमें जो एरर होगा वो एरर कौन सा पार्ट में है, तो ये पार्ट में है, इस पार्ट में एरर है। वो कैसे, देखिए, द म्यूजियम्स रिवॉल्विंग डोर्स स्टॉप्ड द क्रूक्स, स्टॉप द क्रूक्स, यानी ये जो है पूरा सेंटेंस, ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस में है, पास्ट में। ये जो है पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो भी तो पास्ट में होना चाहिए। यानी एज दे जाम्ड, ये हो जाएगा जाम, JAMMED, जाम्ड हाफ वे राउंड। ये जो है ये पार्ट में गलत है, ये जो है पूरा का पूरा पार्ट जो है ये हमें क्या करना पड़ेगा इसमें सही, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि दे जाम्ड हाफ वे राउंड, इसमें ये लिखना पड़ेगा, तब जाके ये जो है सेंटेंस सही होगा। तो इसमें जो एरर है वो है इस पार्ट में, एरर पार्ट 3 में। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैड नो एक्यूज फॉर एट अटैकिंग ओल्ड मैन। ठीक है, तो एक्यूज के साथ हम लोग जनरली किस चीज़ का यूज करते हैं, ठीक है, तो एक्यूज के साथ जो है हम लोग एक्यूज ऑफ मर्डर, एक्यूज ऑफ समथिंग, यानी एक्यूज के साथ ऑफ का हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एक्यूज ऑफ। और दूसरा यहाँ पे जो है यहाँ पे एक और है कि एक्यूज जो है यहाँ पे दो करेक्शन कर सकते हैं, या दो पॉसिबिलिटी आप करेक्शन कर सकते हो।
ठीक है। या तो यहाँ पे आप लगा सकते हो एक्सपेक्ट, सॉरी एक्सक्यूज, एक्सक्यूज फॉर, वहाँ पे जो है आप एक ऐड कर सकते हो, एक्सक्यूज लगा के आप उसको रिप्लेस कर सकते हो एक्यूज, एक्यूज को, यानी ही हैड नो एक्यूज, एक्सक्यूज फॉर अटैकिंग दैट ओल्ड मैन, एक्सक्यूज लगा सकते हो। या दूसरा है कि आपको एक्यूज ऑफ यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक्यूज ऑफ तब जाके ये सेंटेंस सही होगा, यानी जो इसमें पार्ट में एरर है वो पार्ट 2 में एरर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है मदर्स कीप ऑन इनकरेजिंग दियर चिल्ड्रन टू स्टडी, ठीक है। तो क्या है, मदर्स कीप ऑन इनकरेजिंग दियर चिल्ड्रन, तो इसमें जो एरर है ये दिस इज, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, तो ये है एक फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है ये, और इसमें जो गलत है वो पार्ट, इसमें दो तरीके से आप गलत कह सकते हो। दूसरा है, पहला जो है वो टू इनकरेजिंग, ठीक है। ये तो इसमें जो गलत है वो ये पार्ट में गलत है, ठीक है। और इसका दो दो रीज़न है, इस पार्ट में गलत होने का दो रीज़न है। एक है कि कभी भी 2+V1 का यूज करते हैं, 2+V1, ठीक है। 2 के साथ हम लोग कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, जो यहाँ पे आईएनजी लगा के दिया गया है तो वो गलत है फर्स्ट। अगर आप दूसरे तरीके से अगर आप इसको देखें और इसमें अगर एरर ढूंढे तो कीप ऑन डूइंग समथिंग होता है, कीप ऑन डूइंग समथिंग, ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है क्या है, ये अपने आप में एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन, और ये इसका जो यूज ऐसे करते हैं कि कीप ऑन डूइंग समथिंग, कीप ऑन डूइंग समथिंग का यूज करते हैं ऐसे, कीप ऑन डूइंग समथिंग, इस तरह से हम लोग जो है इसका यूज करते हैं, कीप ऑन डूइंग समथिंग। तो इसमें जो एरर डिटेक्शन है वो कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 2 में है, जो टू इनकरेज ना होके, या तो आप इनकरेज दियर चिल्ड्रन, कीप ऑन इनकरेज दियर चिल्ड्रन, या कीप ऑन, और यहाँ पे क्या है 2+V1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट वो 6 नंबर है, मोहन विसेज ही विल बी रिचर। तो इसमें कौन सा पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3, कौन सा पार्ट जो है या इसमें नहीं है गलत, गिव मी योर आंसर। तो द आंसर इज ही विल नॉट बी रिच, ही विल बी रिचर। एक्चुअली जब भी हम विश, किसी को भी कभी भी हम अगर विश या होप की बात करते हैं, ठीक है, क्या किसी जब वो सेंटेंस जो है वो एक्सप्रेस करता है विश या होप की, विश और होप की, तो उसमें जो है हम लोग जो वर्ब के तौर पे जो यूज करते हैं सेंटेंस, या तो मे या माइट का यूज करते हैं, क्या, मे या माइट, यानी विल बी की जगह जो है हम इसको रिप्लेस करेंगे मे, ही मे रीचर, ही मे बी रीचर, इस तरह से जो है हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, बट विल जो है वो कभी भी नहीं यूज होगा, ठीक है। जब भी हम विश, विश सेंटेंस में अगर वो विश या क्या होप को अगर एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसमें जो है उसका जो नेक्स्ट क्लॉज जो होगा वो क्लॉज होगा हमेशा मे या माइट का यूज करेंगे उसमें, मे या माइट का, तो इसमें होगा ही मे बी रीचर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम नॉट फैमिलियर विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, ठीक है। I am not familiar with all the important places in this town although I had been living here for 2 years, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर 2 years के लिए 4 बिल्कुल सही है, ये अपने आप में सही है। आई एम नॉट फैमिलियर विथ सही है, ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन, यहाँ तक में कोई एरर नहीं है, ठीक है। ऑल दो यहाँ पे जो है कंजंक्शन से जो है इस सेंटेंस को जोड़ा, ऑल दो आई हैड बीन लिविंग हेयर, आई हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, तो इसमें एरर जो पार्ट है वो कौन सा एरर पार्ट है, वो है ये, कैसे, ये पार्ट जो है यहाँ पे ये जो वर्ब लगा है वो गलत है, ये वर्ब गलत ही लगाया गया, जो ये सरासर गलत है। एक्चुअली इसमें है क्या कि कोई भी इसमें जो है क्या है कि इसमें पास्ट का जो एक्शन है वो अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है, कि आई एम नॉट फैमिलियर विद ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन
ऑल दो आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, यानी आई हैव का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट से एक्शन जो है चलते चलते ये प्रेजेंट में भी चल रहा है, यानी जो सेंटेंस में पास्ट में प्रारंभ होकर, कब? तो पास्ट में प्रारंभ होकर जो अभी भी प्रेजेंट में जारी है, प्रेजेंट में अभी जारी है, उसको क्या बोलेंगे? उसको सेंटेंस को जो है हम लोग परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। पास्ट में, ठीक है, वो एक्शन जो है पास्ट में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में जारी है, पास्ट में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में जारी है, उसके लिए जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट का जो होगा वो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। और ये जो है प्रेजेंट, पास्ट से आप इस जो है इस सेंटेंस को पास्ट से जो है वो आप प्रेजेंट में इसको रिलेट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पे आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इन्फॉर्मेशंस विच, एक्चुअली इसमें जो आंसर है वो तो सबसे नाउन का है, इन्फॉर्मेशंस। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, और कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना जाता है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीबॉडी वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन्स बीइंग रॉब्ड एंड इवन किल्ड इन कोल्ड ब्लड। ओके, everybody we hear about senior citizens being robbed। यहाँ से जो है ये एक सेंटेंस पूरा खत्म होता है, ठीक है। एक्चुअली ये रॉब्ड जो है, ये रॉब्ड, ये क्या है? ये वर्ब, दिस इज वर्ब, बीइंग प्लस V3, ये पूरा वर्ब है, ठीक है। वर्ब, ये पूरे सब्जेक्ट का जो है वो वर्ब कौन है? एवरीडे वी हियर अबाउट सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन क्या है? तो दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो बीइंग रॉब्ड का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? तो वी हियर, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट है बीइंग रॉब्ड का वो वी है। कौन है? वी इज द सब्जेक्ट ऑफ बीइंग रॉब्ड, ठीक है। एंड इवन किल, तो एंड के बाद कभी भी आप अगर सेंटेंस का जो फॉर्मेशन देखते हो तो उसमें तो जो है कभी भी अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो वहाँ पे कुछ जो है कुछ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है उस सेंटेंस के बीच में, ठीक है। और आगे जो भी सेंटेंस आएंगे एंड से जुड़ा हुआ, तो आगे जो भी वर्ब आएगा वो इस वर्ब के अकॉर्डिंग होगा। यानी यहाँ पे अगर पास्ट का यूज किए हैं तो यहाँ पे भी पास्ट का यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि बीइंग रॉब्ड, एक सेंटेंस पूरा खत्म होता है अपने आप में, तो यहाँ पे ये पास्ट में, तो यहाँ पे जो इवन किल इन कोल्ड ब्लडेड मदर, इवन किल इन कोल्ड ब्लडेड, ये क्या है? ये प्रेजेंट में, बल्कि इसको भी पास्ट में रखना चाहिए ना, तभी तो ये सही होता। तो इवन किल्ड इन कोल्ड ब्लडेड होता, इवन किल्ड इन कोल्ड ब्लड, ये दिस पार्ट ऑफ ईरर, ठीक है, इस पार्ट में ईरर है। नेक्स्ट है, रविशंकर परफॉर्मेंस वाज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल हु वाज हैव कम टू हियर हिम, ठीक है। रविशंकर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे चलते हैं, रविशंकर परफॉर्मेंस वाज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन, रविशंकर परफॉर्मेंस वाज गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल, हु, ठीक है। यहाँ पे जो है हु इज वर्क एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो हु के पहले जो ये एंटीसीडेंट है पीपल, ठीक है, ये क्या है? एंटीसीडेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए वर्ब, ठीक है। तो अगर देखें तो पीपल के अकॉर्डिंग हमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे हैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैव, ठीक है, हैव होना चाहिए। और एक और इसमें अगर एक और इसी को अगर देखें एक तरह, तो ये भी एक और एरर हो जाएगा इसमें। क्या? इसमें दो तरीके से एरर देख, एक इसमें क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए, और दूसरा जो पार्ट में होना चाहिए इसमें हैड का यूज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रविशंकर परफॉर्मेंस वॉज गिवन, देखिए वॉज गिवन, दिस इज पास्ट, ये जो है पास्ट में, तो ये यहाँ पे जो एक्शन जो आएगा, जो वर्ब का यूज करेंगे वो भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। तो हु हैड कम टू हियर हिम होना चाहिए, हु हैड टू कम हियर हिम, ठीक है। नेक्स्ट, पीपुल आर वांटिंग, एक्चुअली वांटिंग कभी होता नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है प्रोग्रेसिव जो होता है, प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज कभी भी वांट में नहीं करते हैं, ठीक है।
वांट में कभी भी प्रोग्रेसिव यानी आईएनजी का यूज नहीं किया। सी हियर वॉच, सी हियर वॉच, वांट, ये सब में हम लोग कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज करते ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रोग्रेसिव टेंस का यूज, ठीक है। तो वांटिंग नहीं करेंगे, प्रोग्रेसिव टेंस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ओके। ये इस पार्ट में एरर है, पार्ट 1। ही वॉज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। इलेक्टेड एज, इलेक्टेड के साथ कभी एज का यूज नहीं करते हैं, इलेक्टेड एज, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉलेज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बट इलेक्टेड के साथ जो है हम लोग किसका यूज नहीं कर सकते, तो इलेक्टेड के साथ हम लोग एज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर, कैंडिडेट्स present in the examination hall should make use with such opportunities, ठीक है। तो कैंडिडेट प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल शुड मेक यूज विथ सच अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, शुड जो है किसका, दिस इज कैंडिडेट्स का जो ये वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है। और मेक यूज विथ सच अपॉर्चुनिटी, इसमें जो इस पार्ट में एरर है वो है ये मेक यूज ऑफ समथिंग, यानी यहाँ याद रखेंगे कि मेक यूज ऑफ समबडी या समथिंग का यूज करते हैं। मेक यूज ऑफ समबडी या समथिंग का हम लोग यूज करते हैं, किसका, तो मेक यूज ऑफ समबडी या समथिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये पार्ट में गलत है, ठीक है। तो ये पार्ट जो हो जाएगा वो पार्ट 3 में जो 3 नंबर गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑफ। मेक यूज ऑफ समबडी या समथिंग का यूज करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन है, मेक यूज ऑफ समबडी या समथिंग, मेक यूज ऑफ समबडी या समथिंग। नेक्स्ट, he said that it was the first time that such a trick is covered. He said that it was the first time that such a trick is covered. तो इसमें क्या एरर है, ठीक है, इसमें क्या आप इस पार्ट में कौन सा पार्ट जो है वो एरर है, तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, he said that it was the first time, ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में, ठीक है। दैट सच अ ट्रिक इज कवर्ड कैसे आया, ठीक है, यहाँ पे वॉज कवर्ड होना चाहिए क्योंकि ये पास्ट में है, तो इसके जगह आप किसका यूज करेंगे, वॉज डिस्कवर्ड होना चाहिए, सॉरी डिस्कवर्ड है ना, तो वॉज डिस्कवर्ड का यूज करना चाहिए क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस किस में है, पास्ट में। आप इसको प्रेजेंट में कैसे ले जा सकते हो, तो ये भी सेंटेंस जो है वो पास्ट में होना चाहिए, वर्ड्स डिस्कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आई सॉ हिज अनबिलीवेबली रियली क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज। एक्चुअली इसमें ट्रिपल जो है एडवर्ब का एरर है, ठीक है। ट्रिपल एडवर्ब कभी भी हम लोग यूज नहीं करते, यानी एडवर्ब पे एडवर्ब, एडवर्ब के एडवर्ब यूज करते हैं ना, एडवर्ब, ठीक है। तो ऐसे नहीं यूज करते, या तो हम इसमें यूज करते अनबिलीवेबल एंड रियली, ठीक है, या रियली अनबिलीवेबल एंड क्वाइट, रियली अनबिलीवेबल एंड क्वाइट। आई सॉ हिज रियली अनबिलीवेबल एंड क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज, इस तरह से जो हम लोग यूज कर सकते हैं। बट जो सीक्वेंस ऑफ जो एडवर्ब पे एडवर्ब यूज करते जाना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आई सॉ आप ऐसे भी यूज कर सकते हो कि आई सॉ हिज रियली अनबिलीवेबल एंड क्वाइट डिलाइटफुल कॉटेज, इस तरह से जो है आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, I was shocked to see how much my grandmother had aged since the last time we visited her. Sorry, I was shocked to see how much my grandmother had aged since the last time we visited her. इस पार्ट में कौन सा एरर है, तो I was shocked, ठीक है, I am, इसमें जो ये क्या है, पैसिव में है, I was shocked to see how much my grandmother had aged since the last time, ये बिल्कुल since जो यहाँ पे सही है, ठीक है, since क्या है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ सही है, since the last time के लिए यूज करते हैं since का,
वी विजिटेड हर, तो इस पार्ट में कहीं कोई एरर नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका 4 नंबर। ओके, नेक्स्ट है माई हार्ट इज सो फुल फॉर वर्ड्स। एक्चुअली जो है इसमें 2 होना चाहिए यहाँ पे, टू फुल फॉर वर्ड्स होना चाहिए, टू फुल फॉर वर्ड्स होना चाहिए। टू फुल फॉर वर्ड्स का हम लोग यूज करेंगे कि टू जो है हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में तब यूज करते हैं जब उसमें क्या, तो आपको सेंस लगे समथिंग इज मोर देन इज गुड, समथिंग इज मोर देन इज गुड या नेसेसरी, जितना जरूरत हो अगर उससे वो ज़्यादा हो तो टू का यूज करेंगे, TOO टू, यानी माई हार्ट इज टू फुल फॉर वर्ड्स, माई हार्ट इज टू TOO टू का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सो को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे, TOO का यूज करेंगे, टू फुल फॉर वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ नॉट सच अ प्रीटी प्लेस दैट आई एक्सपेक्टेड, इट इज़ नॉट सच अ प्रीटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। तो इसमें क्या एरर है, इस इट इज़ नॉट में इसमें क्या कौन सा पार्ट जो है वो एरर है। तो इसमें देखा था है, तो इट इज़ नॉट सच अ प्रीटी प्लेस दैट आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, आई हैड एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्ट का यूज जो है पास्ट ऑफ पास्ट के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कभी भी एक्सपेक्ट यूज किया हो, जब भी कभी भी सेंटेंस में एक्सपेक्ट का यूज किया हो तो हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट का यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। दैट आई एक्सपेक्टेड, मैंने जो एक्सपेक्ट किया। ठीक है, इट इज नॉट प्रीट सच अ प्रीटी प्लेस दैट आई एक्सपेक्टेड, दैट आई एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट में हम लोग जो है सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है हैड V3 यूज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। यानी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दैट आई एक्सपेक्टेड करना पड़ेगा, तभी जाके ये सही होगा, यानी जो गलत है वो इस पार्ट में गलत है। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट कमिटी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। ठीक है, एक्चुअली जो इसमें जो गलत है वो क्या हो जाएगा, वॉज डिवाइडेड नहीं होगा, वेयर डिवाइडेड होगा। ठीक है, कभी भी कोई भी ओपिनियन जो है अगर उसको डिवाइडेड सेंस में दिया जाता है तो उसमें वो जो क्या सब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाता है, वो अपने आप में प्लूरल होता है। द मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है, कमिटी जो है क्या है, कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, और सिंगुलर प्लूरल जब सिंगुलर का वर्ब का यूज तब करेंगे जब वो एक डिवाइडेड सेंस ना देता हो, क्या नहीं देता हो, एक डिवाइडेड सेंस ना देता हो। बट प्लूरल वर्ब का तब यूज करते हैं जब उस सेंटेंस से डिवाइडेड सेंस का लगता हो। ठीक है, उससे सेंटेंस से जो है वो डिवाइडेड सेंस आ रहा हो, और इसमें साफ पता चल रहा है कि द मैनेजमेंट कमिटी वॉज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, यानी जो ओपिनियन है सबका अलग अलग है। ठीक है, डिवाइडेड इन दियर यानी जो ओपिनियन है वो सबका अलग अलग है, इसलिए जो है डिवाइडेड सेंस आ रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वॉज की जगह हमें वेयर का यूज करना पड़ेगा, वेयर डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो द मैनेजमेंट कमिटी वेयर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर, a speech was given to man to conceal his thoughts, a speech was given to man to conceal his thoughts। और इस ये जो है इस तरह के जो है सेंटेंस वो एक्चुअली होते हैं प्रोवर्ब। ठीक है, और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि प्रोवर्ब जो है वो आपको सारे सेक्शन में पूछा जाता है। ऐसा अगर आपको बात करें तो उसमें जो कभी कभी क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन गैप कर देते हैं। ठीक है, उसमें टू पूछ देते हैं, यानी प्रीपोजिशन कभी गैप कर देते हैं, कभी जो है टू का यूज़ नहीं करते हैं, यानी उसमें जो है एरर दो तरीके से, बहुत सारे इसके तरीके कह सकते हैं कि या तो वो कॉमन एरर सेक्शन में दे दे, या क्लोज टेस्ट में दे दे, कॉम्प्रिहेंशन में दे दे। इस तरह के क्वेश्चन में जो है प्रोवर्ब जो है का अक्सर क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और उसमें क्वेश्चंस जब भी आप तब भी कर सकते हो जब आप उस प्रोवर्ब से पहले से आप फैमिलियर हो, क्या हो, उस प्रोवर्ब से पहले से फैमिलियर हो, तो वो जो प्रोवर्ब है आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है, और उससे जाए या तो वो प्रीपोजिशन फिल करके दे, यानी जो भी हो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट इसके लिए कंडीशन है कि वो प्रोवर्ब आपसे को पहले से फैमिलियर होना चाहिए।
अगर आप उससे पहले से फैमिलियर हो तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो एक्चुअली जो इसमें जो प्रोवर्ब है वो है कि स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू डिस्कस हिज थॉट्स, यानी टू कंसील जो यहाँ पे है वो कंसील नहीं होता है, वो कंसील की जगह क्या होता है तो डिस्कस होता है। ठीक है, ये डिस्कस होता है, ये डिस्कस होता है। ठीक है, तो ये एक प्रोवर्ब का क्वेश्चन है, जो प्रोवर्ब में जो है एक वर्ड का जो है ये गलत कर, इसके जगह जो है कोई डिस्कस की जगह कोई दूसरा वर्ड लिख दिए और बस हमसे पूछा गया कि इसका क्या, इसमें कौन सा पार्ट मिरर है। तो इसका पार्ट जो है वो पार्ट 3 मिरर है, जो कंसील की जगह क्या होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। यानी एक प्रोवर्ब अपने आप में है कि स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू डिस्कस हिज थॉट्स, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू डिस्कस हिज थॉट्स। ठीक है, तो यही जो है आज का 20 जो है कॉमन ईयर का क्वेश्चन है। आई होप आपको जो है आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि वीडियो के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और हम लोग लगातार जो है वो सेशन लाते रहेंगे, चाहे वो इंग्लिश के सेक्शन में वो कॉम्प्रिहेंसन हो, क्लोज टेस्ट हो, ठीक है, PQRS हो, जो भी हो, एंटोसाइन हो, जो भी सेशन जो है वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन जो है वो सारे जो है कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो आप बस आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि वीडियो के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है।